नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं ईवी की खबरों के बारे में। सुजुकी भारत में 2025 से शुरू करेगी ई विटारा का उत्पादन। सुजुकी मोटर कॉर्प ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा पेश की है। कंपनी की योजना है कि मार्च अप्रैल में गुजरात के मारुति सुजुकी प्लांट में इसका उत्पादन शुरू किया जाए। इस कार की बिक्री 2025 की गर्मियों में यूरोप, भारत और जापान में शुरू होगी। यूरोप, भारत और जापान सुजुकी मोटर की वित्तीय वर्ष 2030 की विकास रणनीति के तहत मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र है। गुजरात में मौजूदा मारुति सुजुकी का प्लांट, जो हर साल 7,50,000 कारें बना सकता है, हाल ही में सुजुकी मोटर कॉर्प से खरीदा गया है। मारुति सुजुकी ने ये भी घोषणा की है कि वे इस दशक के अंत तक अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 40 लाख कारें सालाना करने की योजना बना रही है। महिंद्रा 26 नवंबर को इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e और VE 6e पेश करेगी। महिंद्रा 26 नवंबर 2024 को चेन्नई में अपने दो नए इलेक्ट्रिक ब्रांड XEV और VE पेश करने जा रही है। इन ब्रांड्स के तहत कंपनी पहले दो वाहन XEV 9e और VE 6e लॉन्च करेगी। ये वाहन खास इंग्लो नाम के इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। महिंद्रा का लक्ष्य है कि ये वाहन सुरक्षित हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे और लंबी दूरी आसानी से तय कर सके। XEV 9e नई इलेक्ट्रिक लग्जरी को दर्शाएगी, जबकि VE 6e मजबूत और स्पोर्टी परफॉर्मेंस देगी। ये दोनों भारतीय वाहन अपने शानदार डिजाइन, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के साथ पूरी दुनिया में सभी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। हाला मोबिलिटी ने अपने ईवी फ्लीट का विस्तार करने के लिए 51 करोड़ रुपए जुटाए। इस फंडिंग में कंपनी के फाउंडर श्रीकांत रेड्डी, प्रिविया हेल्थ के फाउंडर फनी रमिनिनी ने भी निवेश किया है। अन्य निवेशकों में साथी एंजल, बेस्ट वांटेज और कई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल और पारिवारिक कार्यालय शामिल है। हाला मोबिलिटी इस नए पूंजी का उपयोग अपनी ईवी फ्लीट को बढ़ाने और भारत के 6 अतिरिक्त शहरों में विस्तार करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य अगले साल दिसंबर तक 10,000 ईवी का संचालन करना है। ग्रीव्स कॉटन ने रामचंद्र पुताना को ईवी बिजनेस हेड नियुक्त किया। ग्रीव्स कॉटन ने रामचंद्र पुताना की नियुक्ति ग्रीव्स रिटेल में ईवी सॉल्यूशन और नए व्यवसाय इकाइयों के नए बिजनेस हेड के रूप में घोषणा की है। कंपनी नई भूमिका में रामचंद्र ग्रीव्स रिटेल के इलेक्ट्रिक वाहन कंपोनेंट और नए क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास योजना को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे। रामचंद्र 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ ग्रीव्स रिटेल से जुड़ रहे हैं। उन्होंने फेना इंडिया, बॉश इंडिया, ओमान ट्रेडिंग और जेडएफ ग्रुप सहित प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया है। हाल ही में उन्होंने जेडएफ ग्रुप में आफ्टर मार्केट बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने भारत और सार्क क्षेत्रों में संचालन का प्रबंधन किया है। रॉयल एनफील्ड की नई शुरुआत, रखा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में कदम। रॉयल एनफील्ड ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल द फ्लाइंग फ्ली C6 का अनावरण किया है। ये कंपनी के नए ब्रांड के तहत लॉन्च की जाने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रृंखला में पहली मोटरसाइकिल है। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 2026 में रिटेल के लिए उपलब्ध होगी। ये बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तुलना में अधिक कीमत पर बेची जाएगी। कंपनी ने अभी तक तय नहीं किया है कि वे अगले वित्तीय वर्ष में किस देश में इस वाहन को लॉन्च करेगी, लेकिन कहा है कि ये फ्लाइंग फ्ली ब्रांड के तहत पेश किए जाने वाले कई उत्पाद में से पहला होगा।
रॉयल एनफील्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है और चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।